Then I'll start. All And right. plus, please let me know that I'm audible enough. Okay. First of all, sorry for the late. Mahi Haneem, presiding you all as our host in the session. First of all, I would like to give an introduction of our speaker, Madam Ikra Mushtaq, who is serving as an Assistant Director at the Securities and Exchange Commission of in the Legislation Department. In this role, she actively contributes to legal research, public policy development, and regulatory approvals, and playing a key part in shaping and implementing Pakistan's regulatory होप आप सबको उसकी समझ आई होगी. I know मैंने आप सबको फॉर्म्स देने थे, but I am not like victimizing myself, but please know कि मैंने आज भी काम किया. I've been to some place. So संडे भी सैटरडे भी ऑन था. और फॉर्म्स के साथ ये है कि मैंने और फ़ारूक ने उनको थोड़ा सेपरेशन करके और फिर आप लोगों के साथ शेयर करना है. सो इस वजह से फॉर्म्स शेयरिंग करने में थोड़ा डिले हो गया, बट आई विल शेयर. दैट्स माई प्रॉमिस. आप लोगों के साथ शेयर होंगे और विद अ बिट ऑफ थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो प्लीज़ डोंट वरी ऑन दैट. प्लस जिन 2 लोगों के साथ मैंने कांटेक्ट करना था, आई टोल्ड देम आल्सो कि मैं वीकेंड पे दूंगी. सो आई होप कि वीकेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आई एम कीपिंग माई वर्ड. सो आज का सेशन हमने करना है कैरियर्स इन कॉर्पोरेट लॉ. अभी आई एम देख रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन से ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में हैं, एंड इफ नॉट देन विच लॉ ईयर दे आर इन. सो मोस्टली आप लोगों में से सब पढ़ रहे हैं अभी. यू आर इन योर स्कूल राइट नाउ, प्रैक्टिस में नहीं गए हैं. बट अगर आप लोग फाइनल ईयर तक भी पहुंच गए हैं और थर्ड फोर्थ ईयर तक भी पहुंच गए हैं, तो यू गाइज मस्ट हैव अंडरस्टूड कि या अ परसेप्शन इज के लॉ को हम 2 तरह में डिफाइन कर रहे होते हैं जब हम लॉ स्कूल में नहीं जाते. हमें लगता है या सोसाइटी का एट लार्ज परसेप्शन ये होता है कि देयर इज दिस क्रिमिनल साइड टू इट एंड द अदर साइड इज सिविल नॉन क्रिमिनल, जिसको मैं तो परसीव करती होती थी कि एक तो क्रिमिनल होते हैं जिसमें आप क्राइम्स को डील कर रहे होते हैं, और एक होता है जिसमें आप क्राइम डील नहीं कर रहे होते, आप नॉर्मल डिस्प्यूट डील कर रहे होते हैं. बट व्हेन देन यू गो इनटू लॉ स्कूल यू रियलाइज कि ओके, वी कॉल इट सिविल क्रिमिनल, एंड देन वी ऐड एक और अपना स्ट्रीम हमें पता चलता है दैट वी कैन प्रैक्टिस आल्सो इन व्हिच इज फैमिली लॉ. एक आधा कोई टैक्स का सब्जेक्ट होता है, बट टिल डेट अभी तक मुझे कोई ऐसा स्कूल या यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज नहीं पता है जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ को एज इन डेप्थ स्ट्रीम पढ़ाते हो. मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसके जो लॉ स्कूल है, इट यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स पुराने टाइम में. एटलीस्ट शरिया वाज द बेस्ट, बट स्टिल जब मैंने पढ़ा, सो उसमें भी मेरे पास ये 3 स्ट्रीम्स थी. आई हैड वन कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट. उसमें भी उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया. आई गेस देयर वाज इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट होता था जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वाली चीज़ें होती थी. और जो दूसरा हाफ था उसमें माय टीचर बेसिकली बिल्कुल बेसिक्स के साथ शी एक्सप्लेन्ड कि yeah, it is still the best. We can have a debate on that, Miss Junaid Saab. We can have a debate on that. बट हाँ, सो मैं कहाँ पे थी. हाँ, तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द कोर्स था उसमें बेसिक सिर्फ मेरे टीचर ने बेसिक सब्जेक्ट को टच किया कि कंपनी क्या होती है. वो एक सेपरेट पर्सन होती है, अलग उसकी पर्सनालिटी होती है, लीगल पर्सन होती है, एंड देन दे गेट वाउंड अप. ये 3 चीज़ें मुझे मेरे लॉ स्कूल से कोर्स की याद है जो मैंने कॉर्पोरेट में पढ़ी थी, और बाकी सबके साथ भी समहाउ यही चीज़ है. बट देन
my life changed. And just to be frank, I used to hate corporate laws पूरे उस कोर्स की वजह से. I used to say कि मैं कुछ भी प्रैक्टिस करूंगी, मैं कॉर्पोरेट कभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी. बट इट इज व्हाट इट इज. जो लिखा जाता है उसको आप बदल नहीं सकते. आई लैंडेड द सेम ईयर आफ्टर माई डिग्री. आज मेरी इस मंथ मेरी डिग्री मुझे किए हुए ग्रेजुएट हुए हुए 4 साल हो जाएंगे. So when I landed in SCCP, I realized what actually corporate law is. Corporate law is not just कि कंपनी के मैटर्स को आपने डील करना है और आप उसको कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया और कंपनी को वाउंड अप करना है, and so you feel irritated or you feel like there is no productivity. That is all just so wrong because हमारा पूरा परसेप्शन ही गलत बना हुआ है. फिर जब मैं SCCP में आई, I started दोबारा से मेरी लर्निंग खुद से करना. Then I realized कि ओके ठीक है ब्रो, इस पे और कुछ अच्छा. जस्ट फॉर एन एक्सक्यूज नोट फिल्टर, पहले से अपॉलजी डिस्क्लेमर कि I'll talk very frankly since it is a kind of a casual session, so please don't get offended. So yeah, so I realized कि I need to relearn things, unlearn मेरा पुराना वाला जो मैं यूनिवर्सिटी से सीख के आई हूँ. फिर मैंने खुद से सीखा. I went into company law, I went for courses, I went for things online. और फिर जाके मुझे रियलाइज हो गया ओके अच्छा ठीक है. और जो जितने फॉर द जस्ट टू मेंशन कि जितने मैंने कोर्सेज किए ऑनलाइन कोर्स के थ्रू किए थे, आप वहाँ पे फंडिंग अप्लाई करते हैं, वो आपको फंडिंग दे देते हैं. यू जस्ट क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको जानना है ना कि व्हाट द थिंग, व्हाट द सब्जेक्ट और व्हाट द असाइनमेंट इज. तो आपको एंड में सर्टिफिकेट मिले ना मिले, दिस डज नॉट मैटर. सो मैंने कोर्सेज किए, कुछ कोर्स है पे एंड मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिले, बट या आई डिड वॉच उनका वीडियोस वाले कुछ अच्छे सेशन होते हैं. फिर मैंने इस्लामिक फाइनेंस के किए. फिर मैंने कुछ इस तरह के सेशन किए. मीडिएशन किया. मीडिएशन एक्चुअली मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था. एंड आई रियलाइज्ड कि ओके सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, इन सब के अलावा भी दुनिया में चीज़ें होती हैं. एंड उस टाइम पे मैंने अपनी एक्सप्लोर करना शुरू किया. सो द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स ड्यू टू माय जॉब आई एक्सप्लोर्ड वाज द कंपनी एक्ट. उसकी जो स्ट्रीम है बिसाइड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, उसकी जो दूसरी स्ट्रीम है वो मैंने उससे आई गेट टू रियलाइज कि ओके दे आल्सो एग्जिस्ट. सो नाउ जस्ट टू लेट यू नो कि बैकग्राउंड अगर आप लोगों को नहीं पता, सो डोंट फील सैड अबाउट इट, डोंट फील बैड अबाउट इट. किसी को भी नहीं पता होता. हाँ, क्योंकि हमारे कंट्री में पढ़ाते ही नहीं है. दिस इज हाउ हमारा कोर्स वर्क, सिलेबस, स्कीम ऑफ स्टडी इज डिजाइंड. आई होप कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, थोड़े स्कीम ऑफ स्टडी बेटर करने हैं, उसमें शायद ATC कुछ सजेस्ट करे. आई सॉ कि ADR को दोबारा से लेकर आ रहे हैं, बेटर उसकी स्कीम ऑफ स्टडीज बनाई है. सो आई बिलीव कि कॉर्पोरेट लॉ में भी ये उसको थोड़ा इन डेप्थ कराएं. सो या सो यहाँ से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग careers in corporate law और क्या क्या हो सकते हैं. And till date when I'm speaking to you, I am making myself expert in those areas. I'm learning those areas. I'm getting on job trainings on those areas because I do realize कि company law एक बहुत vast subject है, एक पूरा stream है. So when it comes to corporate law, okay. अच्छा, sorry, I got distracted. हाँ, so when it comes to corporate law, तो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ में ये नहीं होता कि आपने कंपनी बनानी है, आप एक कंसल्टेंट होंगे. एक तो पहले आपने ये परसेप्शन भूल जाना है कि कॉर्पोरेट लॉ मींस कि आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, आपने लोगों को कंपनीज इनकॉर्पोरेट करके देनी है, उनकी वाइंडिंग अप करनी है, उनके लिए फाइलिंग करनी है. दैट इज नॉट इट एट ऑल. व्हेन आई से कॉर्पोरेट लॉ, it includes mergers, it includes startup law, it includes commercial law, it includes fintech, it includes IP, it includes entrepreneurship, it includes banking law, financial law जिसको हम कहते हैं. It includes in-house legal as to perform your duties as in-house legal counsel. It includes law firm के साथ जो आप होते हैं वो. So when I say कि ये सब areas हैं,
यूजुअली लोगों को लगता है कि अच्छा आपने एक ही कॉर्पोरेट लॉ, अगर आप लॉयर हैं तो आप इन सब के लॉयर होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब फील्ड्स अलग-अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ द टाइम वी रियलाइज़ कि कोर्ट लिटिगेशन इज़ नाउ आउटडेटेड। हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं या पूरे कंट्री में जितने भी जजेस हैं, व्हेनेवर यू हेयर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, जस्टिस बाबर सत्तार, they kept saying one thing कि we have a backlog of 2.2 million cases। इसका मतलब है 22 लाख केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इससे आपको पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं मिल सकती। एंड सो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट समथिंग जिसमें प्रोडक्टिविटी, जिसमें लर्निंग है। सो वी आर शिफ्टिंग टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आई डोंट नो कि वो आपके कोर्स में इंक्लूड था या नहीं, बट आई एम श्योर कि आपने उसके बारे में सुना होगा। एंड यू गाइज नो व्हाट एडीआर इट इज। जब मैं 2020 में, जब मैं अपने लॉ स्कूल में थी, तब ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था। अभी तक ये काफ़ी अच्छा इमर्ज हो चुका हुआ है। कैन आई से वन थिंग प्लीज? कोई जो है वो गाइज प्लीज पार्टिसिपेट। मुझे लग रहा है कि मैं स्क्रीन को देख के खुद से बात कर रही हूँ एंड इट इज टू बोरिंग। सो प्लीज प्लीज बीच में कोई भी मुझे रोक के you guys can ask questions because it is like too boring like this way. So yeah, ADR को हमने एक्सप्लोर किया। सो व्हेन आई से कॉर्पोरेट लॉ, तो लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ, कॉर्पोरेट मीन्स कि आप लिटिगेशन नहीं कर रहे होंगे, आप दूसरी चीज़ें कर रहे होंगे, विच इज़ प्रिज्यूमली राइट। कि अनलेस कि कोर्ट में स्पेशली कोई केस गया हुआ है, माइंडिंग अप है, मर्जर है, या रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर है, या कोई डिस्प्यूट है, बाकी सब काम ऑफलाइन हो रहा होता है। ऑफलाइन, बाय ऑफलाइन आई मेंट टू से कि आउट ऑफ द कोर्ट हो रहा होता है। एंड विच यू वुड लाइक रियली लव टू नो कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि जो कोर्ट में जाता है वही वकील होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो आई गेस कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब मैं ऐसा करूंगी कि वन बाय वन आई विल टेक यू गाइस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर दैट पीपल डू परस्यू इन कॉर्पोरेट लॉ, एंड फिर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले जो कि दैट द मोस्ट आई थिंक द मोस्ट कॉमनली नॉन थिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉ इज कि जब आप एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट होते हैं, आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, वट एवर दे नीड टू बी रेफर टू यू इन टर्म्स ऑफ वर्किंग पेपर विद द रेगुलेटर्स और द गवर्नमेंट और द स्टेट डिपार्टमेंट्स। सो वी कॉल दिस एज कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। इसमें मेनली लॉयर्स होते हैं, बट नाउ व्हाट आई सी इज कि इसमें लॉयर्स नहीं है सिर्फ सब, इसमें फाइनेंशियल जो फाइनेंस के लोग होते हैं, एमबीए जिन्होंने किया होता है, वो बहुत से लोग कंसल्टेंट्स हैं। देन वी हैव जिन्होंने सीए किया होता है, एसीसीए किया होता है, आईसीएमए किया होता है, ये सब लोग भी अब कंसल्टेंसी में आ रहे हैं। इसकी वन ऑफ द बिग एग्जांपल आई वुड से इज के ईवाई, जेपी मॉर्गन बैंक है, ईवाई इज नॉन फॉर लाइक ऑडिट फर्म, बट वो लोग भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सो इसकी वजह से जो जो सबसे बड़ा मार्केट है कंसल्टेंसी का, वो कैप्चर उन बड़े प्लेयर्स के साथ हो जाता है। तो हमारे पास जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए बस थोड़ी सी मार्केट रह जाती है, बट वो थोड़ी मार्केट भी जो लिटिगेशन वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास कैप्चर हो रहा है। सो नॉर्मल यूजुअल लॉयर जो सिविल लिटिगेशन कर रहा है, और एक लॉयर अगर उसके साथ कंपैरिजन करें जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी कर रहा है, जो छोटे से मार्केट के साथ कर रहा है, जिसमें बड़ी कंपनियां, सब बड़ी लॉ फर्म्स, बड़े ये जो नाम है बिग फोर, उनके पास जा रहे हैं, उसके बाद भी ही इज अर्निंग मोर देन दैट सिविल लॉयर और क्रिमिनल लॉयर और फैमिली लॉयर इन दैट केस ऑल्सो। सो या दैट इज कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। इसमें आप एनुअल फाइलिंग, उनका जब पेपर वर्क है टेक्निकली वो देख रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मास्टर। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल रिसर्च, स्पेशल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो कि कौन कौन, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेसेस थॉरली, दैट व्हेनेवर अगर आपके क्लाइंट को आपसे कुछ काम हो तो आपको वो किसी और से पूछना ना पड़े, आपको खुद से बताओ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रोसेसेस पाकिस्तान में इतने आसान हो चुके हैं, इतने आसान रेगुलेशंस आ चुके हैं कि आपको वो आप उनको पढ़ेंगे एंड यू विल गेट टू नो। बट वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू आवर देसी शॉर्टकट वाली थॉट के साथ अवाम। आई गेट अक्रॉस मोस्ट ऑफ द लॉयर्स
या पीपल अराउंड जिनको अगर कोई प्रॉब्लम उन्होंने खुद से पढ़ा नहीं होता पहले से, उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है दे जस्ट डायरेक्टली विल डायल माय नंबर कि अच्छा इसमें क्या करना है ये बता दो, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अच्छा ये सेक्शन पढ़ा, एंड दे वुड से लाइक नहीं वो तो नहीं पढ़ा मैंने, लाइक यार प्लीज एटलीस्ट दिस इज द बेसिक कर्टेसी यू कैन डू, इज कि आप जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो uh, उसको तो रीड करें, देन यू गेट टू रियलाइज कि थिंग्स, आपको लगता है आपको आधे सवालों के जवाब वो बेसिक लॉ पढ़ के समझ आ जाते हैं, एंड नाउ द लीगल लैंग्वेज इज सो easier rather than जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और उस तरह में जो लैंग्वेज यूज होता है उससे तो काफी easier है, that at least what we try to achieve. तो yeah, this has been covered. Then the second is mergers. This also comes under the company law ki domain, companies act ki domain, but mergers, to be very frank, is where the most of the money comes from when you are a corporate lawyer. बल्कि मर्जर्स के जो स्पेशल होते हैं हम उनको स्पेशल मर्जर्स के स्पेशल एक्सपर्ट्स बोलते हैं. सो मर्जर इज जब दो कंपनियां एक कंपनी में मर्ज हो रही हो, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जाज नहीं आई गेस जैज और टेलीनॉर का मर्जर हुआ है. जैज एंड टेलीनॉर ये मर्ज हो गए हैं और टेलीनॉर जैज में मर्ज हो गया, राइट? नहीं, आई गेस आई एम सो सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग. जैज और वारिद का मर्जर हुआ था. जैज और टेलीनॉर का इट्स स्टिल इन पेंडिंग और प्रोसेस. सो जैज, ओ यार राइट आयशा, यूफोन और टेलीनॉर का था, जैज और वारिद का था. सो जब ये मर्जर होता है इसमें क्या होती है, वो कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो गई थी. वी कॉल्ड इट अ मर्जर. जब दो कंपनियां एक कंपनी बन जाती है वी कॉल इट अ मर्जर. एंड देन देयर इज अनदर थिंग वी कॉल इट एक्विजिशन, जिसमें दोनों कंपनियां जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर वही रहते हैं बट वो एक दूसरे के शेयर कुछ ले लेते हैं. सो वो उनकी स्टैंडिंग वहीं पे रह रही होती है. नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, वेरी मोनोपोलाइज्ड फील्ड, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे मुल्क में बहुत कुछ चंद लॉयर्स हैं हु नो लॉयर. व्हेन आई से लॉयर्स आई मीन फर्म्स या बड़े नाम. दे आर लाइक उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है मर्जर्स. व्हेन इट कम टू मर्जर्स, अभी आप सबने सुना होगा रिसेंटली पीआईए की मर्जर की बात चल रही थी, बल्कि मर्जर हो गया है, उसकी एक पेरेंट कंपनी बनी है और नीचे एक सब्सिडरी बनी है जिसको फिर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी. उसकी हालांकि इट वाज अ गवर्नमेंट एंटिटी, उन लोगों के पास अपना पूरा इन हाउस लीगल काउंसिल डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा, बट स्टिल व्हेन इट केम टू मर्जर दे नीड टू हायर हैदर मोटा, उनकी फर्म, फॉर द मर्जर स्पेशलाइजेशन दे रिक्वायर. अब मर्जर्स में क्या होता है, मर्जर्स थोड़ा सा ट्रिकी या उसमें इतना नीश मार्केट नीश एक्सपर्टीज इसलिए है क्योंकि उसमें वी डू नीड अ बिट ऑफ फाइनेंस का इंफॉर्मेशन. और आई कैन से कि जितने भी कंपनी, जब भी आप कंपनी के लॉ को डील करने जाएंगे ना तो यू डू नीड अ बिट ऑफ फाइनेंस का इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मनी, एसेट एंड ऑल दैट. एंड when you manage money it's through finance or financial principle or financial terms. It's not that कह सकते हैं difficult. But yeah, I will do suggest some courses at the end of the course. Yeah, after the panel discussion मैं कुछ mention ढूंढ के रखूंगी so you guys can go and try it. It's not necessary कि आप lawyer हैं तो आपको section ही याद होने चाहिए PPC, CRPC, Constitution के. Do you realize कि you need to know other things in life as well, जिसमें finance, tech, cyber, IT, AI ये सब होना बहुत ज़रूरी होता है. It's like you need to be jack of all. So yeah, so this is about mergers. Then the next is इसके बाद जो तीसरा बड़ा चंक आता है that is in-house counsels. So most of the चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को litigation से ही काम हो. We do have contracts, we do need in-house legal counsels. So after mergers, after corporate consultation, जो हमारे पास एक third bigger chunk है that is for in-house legal counsels. अब companies को वो special scenarios होते हैं जिसमें वो litigation में जाते हैं, किसी बड़े litigation में. For example, अभी एक case चल रहा है, I don't know if I can mention that or not. Let me see. Yeah. So उसको मैं skip करती हूँ. I'll mention कि for example जैसे PI को नहीं ले सकते हम.
फौजी फर्टिलाइजर्स। अब फौजी फर्टिलाइजर्स का मर्जर है, वो कोर्ट में जाना है। सो कोर्ट में जाने के लिए मे बी उनके पास इतनी बड़ी टीम ना हो, उनको ज़रूरत नहीं है टीम की, क्योंकि उन्होंने कौन सा रोज़ रोज़ मर्जर करने हैं, मर्जर साल में एक बार ही करना है, उसके लिए उन्होंने एक मर्जर एक्सपर्ट हायर कर लिया जो उनको कोर्ट में भी रिप्रेजेंट कर लेगा। सो बट बाकी के टाइम के लिए जो उनकी नॉर्मल कस्टमर और कमर्शियल लॉ के डिस्प्यूट्स होते हैं या लीगल क्यूरीज होती है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, कभी उन्होंने नया प्रोडक्ट लाना है, उसकी कंप्लायंस करनी है, तो उस सब के लिए व्हाट दे नीड इज अ लीगल काउंसिल जो उनके पास आएगा, रोज ऑफिस में बैठेगा, काम करेगा, उनको लीगल हेल्प देगा और वो चला जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पेइंग कह सकते हैं टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर्स जिनको दे आर गेटिंग हाईली पेड। जस्ट इमेजिन बीइंग इन हाउस लीगल काउंसिल फॉर नेस्ले। व्हाट यू वांट, मतलब हाँ, अभी हम गजा वाले बाइकआउट में, लेट्स शिफ्टेड टू अनदर example के imagine being in-house legal counsel for Engro, मतलब they will be paying you like amount you won't even realize कि आपको इतनी की जरूरत है, मतलब वो के इंसान लालची होते हैं बट स्टिल हर किसी को कम लग रहे होते हैं, बट आप you will be like one of the most paying among your colleagues or your batchmates or your circle. So what else do you need? Yeah, so the whole point is you need to think outside the box. That box is litigation. You all need to realize that litigation is not everything or is not the most prime golden lawyer royal thing that a lawyer can do. There are other things as well. मैं बचपन में छोटी थी, मैं भी देखती होती थी, KD Patak देखते होते थे, I remember, yeah, it used to be called Adalat and I used to club it with CID. So my passion was I will be a criminal lawyer, मैं कोर्ट के सामने जाऊंगी और मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दूंगी और मैं केस पे जाया करूंगी. So this was my dream too. And then when I went to ACCP, I tried so hard कि मुझे litigation में भेजें, आप लोग litigation में भेजें. I was like, I went to every platform I could कि I want to go into litigation. But then instead of litigation, they posted me into legislation, and okay, I realized, okay, this is what everyone can do litigation, and what I am doing is only a niche 5% can do. So this, at least at the end of the day, give me a bit of satisfaction. And plus, guys, please let me know if you want me to go bilingual or Urdu or English. अगर कुछ problem है तो definitely fine. हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं. It's not America, so I can go like bilingual English or Urdu as per your choice. bilingual ठीक. I guess I am अभी जितना bilingual है उतना ही ठीक है ना, या और ज़्यादा थोड़ा इसको bilingual करूँ? मसला नहीं है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी जिसका पसंद. ठीक है. वो एक्चुअली इंग्लिश में ये होता है कि इंग्लिश में ऐसा लगता है कि आप स्पीच दे रहे हैं, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वो इंग्लिश में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. सो दैट इज आई इवन प्रेफर presentations also and bilingual, but yeah, so imagine you are like so आपने उस बबल को खत्म करना है. 19 नहीं, not 99, I can say like 70% lawyers already इस मुल्क में ग्रेजुएट होके वो लिटिगेशन कर रहे हैं. You won't be a good addition to them. वहाँ already बहुत बड़े monopolies, बहुत बड़े नाम already है. So choose a sector जहाँ पे आप अपने आपको ज़्यादा अच्छा build कर सकते हैं, जहाँ पे आप niche को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप वो कर सकते हैं that जहाँ पे room of growth ज़्यादा है. अब for example एक 100 बंदों एक room है जिसमें 100 बंदों की capacity है, वहाँ already 70 लोग हैं, which we can say sinology में litigation. उसमें 30 लोग की उसमें 30% ही ग्रोथ का चांस होगा, राइट? बट देन देयर इज अनदर रूम, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉ, फॉर एग्जांपल मर्जर्स, उसमें अभी तक सिर्फ 10% ही फिल हुआ है. लाइक 90% ग्रोथ के अभी भी चांसेस हैं. तो कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी? उस रूम बी में जहाँ पे सिर्फ 10% ग्रोथ हुई है, या उस रूम में जहाँ ऑलरेडी 70% हो चुकी है और आपके चांसेस बहुत कम है? One of my friend, he gives me this
आर्ग्यूमेंट का रिबटल कि उन ऐसा तो नहीं है कि वो लोग सारी जिंदगी वही रहेंगे, पीपल कम एंड गो, आई एग्री विद हिम, बट उस उन लोगों के आने जाने में और द काइंड ऑफ कंट्री वी लिव इन, इनहेरिटेंस में, जो इनहेरिटेड काइंड ऑफ हमारे पास प्रोफेशन में भी चलता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. द फैक्ट विल बी फैक्ट. अब सो या फैक्ट विल बी फैक्ट. मैं सोची थी कि मुझे कोई एग्जांपल आए किसी की जिनका फैमिली फर्म चल रहा है, हसन कुनैन नफीस. या सो जो मिस कुनैन है, शी इज लाइक अ फैबुलस लॉयर. अगर आप उनको सुने ना तो यू लाइक यार, शी इज आइडियल एस्पिरेशन. बट उनकी फर्म में मेन पार्टनर्स कौन है? उनके हस्बैंड. एंड नाउ उनकी फैमिली में से जो सेकंड जनरेशन है, दे आर ज्वाइनिंग. सो इट आल्सो मेक सेंस कि अगर इफ मेरी फैमिली में से कोई लॉयर होगा तो मैं उसको साथ अपने साथ अटैच करना चाहूंगी. देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट वी कैन सी कि जब वो ग्रोथ का रूम जिनको वो छोड़ के जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो वो जो अपनी जगह है वो अपने ही जनरेशन में से किसी को दे रहे होते हैं. सो या दैट रिबटल मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता. Then if we so we were at like in-house legal counsel. So in-house legal counsel दो तरह के होते हैं. One in companies and other are in firms. Firms उनको यूज कर रही होती हैं जब कंपनी ने फर्म को हायर किया, तो फर्म के पास कोई ट्रांजैक्शनल नॉन लिटिगेशन बेस्ड काम आया तो वो उन लीगल काउंसल्स को देती हैं. और अगर आप कंपनी में होते हैं तो आप वो डायरेक्ट हो जाते हैं उनके साथ. सो या कुछ कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं फुल टाइम लीगल काउंसिल उनके लिए, इन हाउस काउंसिल उनके लिए. कुछ कंपनीज नहीं अफोर्ड कर सकती, दे नीड देम ऑन इवेंट बेसिस. सो उसके लिए कुछ लोग लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और जिनको बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं. फिर देन नेक्स्ट वी हैव इज no, there is this like academia को मैंने लिखा था, बट मैं उसको स्किप कर रही हूँ. दो आई डू रियलाइज कि पाकिस्तान में एकेडमिया की कितनी ज़्यादा कमी है कॉर्पोरेट लॉ में. इनफैक्ट परसों ही वी आर हैविंग अ डिस्कशन कि पाकिस्तान में कोई एकेडमिया, कोई स्कॉलरशिप नहीं है लॉ की. जितने भी लोग हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ उनको बुला लेती हैं और आप आके हमें ज्वाइन करें, हमारे बच्चों को पढ़ा दें, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है. वो जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहे हैं, जो प्रिंसिपल डेवलप हो रहे हैं, वो उसकी नॉलेज नहीं होती, वो हम बच्चों को वैसे ही पढ़ाई जा रहे हैं. सो या एकेडमिया, रिसर्च और स्पेशली कॉर्पोरेट लॉ जैसी फील्ड में जहाँ पे हर रोज़ नए इनोवेशन हो रहे हैं, हर रोज़ नई चीज़ सामने आ रही है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि हमारे पास एकेडमिया और रिसर्च हो. बट आई डू नो कि बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. बट या अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, pursue your master's degree, go for a good PhD at an international school. Don't worry, people do get scholarship easily. ये सिर्फ हमें डर लगता है कि scholarship नहीं मिलेगी, मिल जाएगी. Can come back and yeah, people do need you. At least the coming generations हमारा तो जो जैसे हमने पढ़ लिया वैसे पढ़ लिया, but yeah, coming generations do need people academia और research में. फिर नेक्स्ट वी हैव या गवर्नमेंट साइड को भी चाहिए होते हैं लॉयर्स. चार्टर गवर्नमेंट एक सेक्टर है जिसको आप टच कर सकते हैं. लाइक आई एम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. what I do is, so since the government, the state जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने लेजिस्लेशन करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है. सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई लॉयर की ज़रूरत हो. वो उस रिस्पेक्टिव कह सकते हैं फील्ड का एक्सपर्ट भी हो सकता है जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंस की पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए वो रादर दे विल like to have an economist then a lawyer, but yeah, lawyers also are needed in the policy making, क्योंकि जो policy maker होता है वो तो बता देता है कि अच्छा मुझे तो लगता है ये policy बना दो. बट लॉयर इज ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो आपको बताएगा कि अच्छा आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसके प्रोस्पेक्ट क्या होंगे, लिटिगेशन जाएगी तो क्या होगी, अगर लिटिगेशन नहीं जा सकती तो क्या होगी, हम इसको डायरेक्टरी लेके जाना चाह रहे हैं, मैंडेटरी लेके जाना चाह रहे हैं, किस तरह लेके जाना चाह रहे हैं. So yeah, तो ये policy making हुई. Then the next is legislation. Of course, this is the most. I think whenever I introduce myself as a legislator, I feel so proud. As I said earlier, I wanted to be a lawyer as KD Pathak, but I could not. There was
there was this behtari Allah Ta'ala ki involved in this, and now I am यार, अच्छा fine. So now I am from top, yeah, only 5% of the lawyers in the country, legal fraternity, जिनको पता है कि what legislation is and how do you do this. Since it is one of my favorite topic to discuss, I would like to tell you, and you also would know कि पाकिस्तान में corporate law का तो चलो एक कोर्स होता है, legislation का एक कोर्स भी नहीं होता है. No one in the country knows कि legislation कैसे करनी है. When I landed into legislation, the first thing that happened to me, which was very sad, कि my immediate boss, he was also the only one जो commission में legislation जिनको आती थी, he was the only legislator the commission had at that time, and he left for America for 1 year. और फिर I was like left hopeless and shelterless. I did not knew कि अब मुझे क्या करना है. But yeah, time गुजरता गया. I learned. फिर at that time I searched courses, like I used to do back for company law. जब मुझे कुछ चीज़ नहीं आती तो the first thing I do is कि how can I learn that thing. Yeah, this thing, or what, how can I get the insight into that particular area. But hey, what surprising was is कि जब मैंने legislation के लिए courses ढूंढने के लिए गई तो मुझे कोई course नहीं मिला. मतलब ऑनलाइन किसी मुल्क में, इस शहर में, किसी यूनिवर्सिटी में, कैन यू गाइज इमेजिन कि लेजिस्लेशन को किसी तरह भी नहीं पढ़ाते. फिर देन आई रिसेंटली रिक्वेस्टेड some of the universities कि वो कुछ करें, but of course कोई response नहीं आया मुझे. फिर I tried कुछ international universities को लिखा, but वो सब pending है अभी. सर मुझे 1 साल हुआ. फिर उसके बाद luckily one of the commissioner we have is Muzaffar Mirza. उन्होंने legislation किया है. He was the one of the people behind Companies Act. So उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, but of course he is commissioner, मुझे कितना ही सिखा सकते हैं. वो मुझे कुछ चीज़ें बताते थे, then I had to struggle, मुझे errors और कर करके सीखी चीज़ें. But imagine not knowing at your job where you are supposed to do your best in front of your seniors, not knowing कि excluding clause कौन सा होता है, when is notwithstanding proviso कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं आने चाहिए, mandatory clause कौन सा होता है, directory clause कौन सा होता है. ये वाली चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, which I realized के जिसकी which I should have known at least कोर्सेज में. हमारे जो लॉ के कोर्स होते हैं उसमें एक कोर्स तो होना चाहिए जिसमें आप बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ें बता दें, जस्ट लाइक कंपनी लॉ, सो दे डोंट फेस दैट क्या कह सकते हैं, शर्मिंदगी. आई वुड से उर्दू में ज़्यादा कहना अच्छा लगेगा, बट आई हैव फेस्ड. So yeah, so this is what it is. अगर legislation में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आई वुड टेल कि इसको सीखना पड़ेगा आपको. ऑन जॉब आप आएंगे, आप करेंगे, आप सीखेंगे. और टेक्निकली कोई भी चीज़ हो, आप उसकी थ्योरी पढ़ के आते हैं, और लॉ में तो स्पेशली ऐसे होता है कि आप थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पूरा आपको ड्यूरिंग दैट टेन्योर ऑफ योर प्रैक्टिस आप सीख रहे होते हैं. हर रोज़ नई चीज़ होती है, हर रोज़ नई लर्निंग होती है. फिर या नेक्स्ट इज एकेडेमिया हो गया, स्पेशलाइज्ड. ओह या, अच्छा, आपने लेजिस्लेशन की बात की है, एक सी लेजिस्लेशन है, अगर आप काइंडली. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मुझे सिर्फ लेजिस्लेशन का वर्ड सुनाई दिया. जी, लेजिस्लेशन की बात आपने की ना, अच्छा, तो मैं ये कौन सी लेजिस्लेशन है? मतलब हमने जो सुना है, हमने तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा है, फिर वो लेजिस्लेटर्स जो है वही चीज़ें, ये तो हमने सुनी भी नहीं. सो व्हेन आई से लेजिस्लेशन, मेरे कहने का मतलब होता है लॉ बनाना. सो जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट, उसकी जॉब है, उसने लॉ बना के देना है, वो लेजिस्लेटर है. ट्रेजेक्टरी ऑफ पावर्स में, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में. सो बेस होता ये है कि लॉ पार्लियामेंट नहीं बना रहा होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है. 4000 डिपार्टमेंट्स अगर मुल्क में है, जस्ट कोटिंग अ रैंडम नंबर, तो 4000 डिपार्टमेंट्स को लॉ नहीं बना के दे सकता, नॉट दे हैव दोज एक्सपर्टीज.
सो डिपार्टमेंट्स उन लोगों को लॉ बना के देते हैं, दे हैव लेजिस्लेटर्स डिपार्टमेंट में, लेजिस्लेटिव रिव्यू करके देते हैं, उनको बना के देते हैं, पार्लियामेंट उनको पास कर देती है सिर्फ एक्ट्स। फिर जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो डिपार्टमेंट जो जिनको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं वो खुद बना रहे होते हैं। बट व्हेन एवर द वर्ड कम इन फ्रंट ऑफ यू लेजिस्लेशन, उसका मतलब ये होता है कि कानून बनाने का जो फील्ड है, दैट आई रेफर। So yeah, so legislation is one of the also the niche area which is not being touched by academia or practically or professionally also. You can explore that also. Here then we have is banking sector. Banking sector is thoda zyada I would say not difficult but yeah difficult to understand, not difficult to practice, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो बैंकिंग लॉस की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बैंकिंग इज़ प्योरली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ बिजनेस, उसके लिए आपको उसको फाइनेंस की थोड़ी ज़्यादा समझ होना ज़रूरी है। एंड जिन लोगों को वो हो जाती है उन लोगों के लिए वो ईजी है। बहुत सारे बैंकिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, हर रोज़ होते हैं, किसी का चेक बाउंस हो रहा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, किसी ने अपना लोन क्रेडिट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सो इसमें मास बहुत ज़्यादा, इसमें जो मास ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। बट या उसमें लोग इसलिए कम जा रहे हैं क्योंकि बैंकिंग के एक्सपर्ट होना इज़ लाइक अ बेट डिफिकल्ट। फाइनेंस की वजह से उसमें फाइनेंशियल नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिए। फिर देन देयर इज दिस टर्म कॉल्ड रेगटेक, that is extremely I cannot even imagine कि कितना emphasis मुझे डालना चाहिए और could not emphasize enough कि कितना ज़रूरी हो गया है। Now that AI into the like realm में है हमारे, it's not a theory anymore. We do realize कि tech बहुत आगे चला गया है और 2025 में अगर we are with AI, so 2030 तक तो we definitely are having like intelligent robots और सब चीज़ें और models। सो उसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें पता हो कि रेगटेक की तरफ भी जाना है। सो व्हाट रेगटेक इज रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जब आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं सो आप रियलाइज नहीं कर पाते कि इसको रेगुलराइज होने की ज़रूरत है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, बट यहाँ इसको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल फिनटेक इज़ वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ रेगटेक। अब फिनटेक में क्या है, आप एक ऐप के थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं। आप सबने देखा होगा जब आप शॉपिंग करते हैं तो वो एक ऑप्शन आता है बाद में आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ये सब फिनटेक के प्रोडक्ट्स हैं। बट हम सब ने देखा पिछले साल आई गेस 2023 के एंड में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें लैंडिंग कंपनी जिनसे लोगों ने ऑनलाइन पैसे लिए हुए थे, आजकल भी हैं बट अभी तो वो काफ़ी ठीक हो गया, उस टाइम पे जिनसे उन लोगों ने पैसे लिए हुए थे 4-5 हज़ार का छोटा सा अमाउंट था। बट वो क्या करते थे अपने ऐप के थ्रू उन लोगों का डाटा एक्सेस करके एंड देन दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट देम। कुछ सुसाइड केसेस हुए थे आई बिलीव, कुछ बहुत ज़्यादा हरासमेंट के केसेस हुए थे सबकी वजह से। फिर उस टाइम ये रेगटेक उससे पहले की चीज़ है बट मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि इस चीज़ से नाउ यू नीड टू रियलाइज कि ओके ठीक है ये चीज़ एक फ़ोन के ज़रिए हो रही है, ऐप के ज़रिए हो रही है, ये पूरा टेक है, इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, क्योंकि वी डू नीड टू प्रोटेक्ट पीपल, वी डू नीड टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स और स्टेक होल्डर्स और द कस्टमर्स। अब एक बंदे की अगर ऐप के थ्रू आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने हैं, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल देने हैं, उसको फोटोज को एक्सेस करें, दैट इज़ नॉट समथिंग कूल। So this is where RegTech comes in. अब इसको भी हम थोड़ा नीचे वाली और टाइप समथिंग को डिस्कस करें क्योंकि इसके लिए ऑफ कोर्स आज द नेम सजेस्ट कि अगर आपने किसी टेक को रेगुलेट करना है यू नीड टू नो कि वो टेक क्या है, उस टेक को अंडरस्टैंड करना इज वेरी क्रिटिकल। अब फॉर एग्जांपल आई थिंक आई नो फाइनेंस इनफ बट टिल डेट आई डू नॉट नो कि ये फिनटेक इतना क्रिटिकली कैसे काम कर रहा है। आई नो कि उनके रूल्स रेगुलेशन ये पूरा मॉडल क्या होता है बट स्टिल इट इज़ लाइक टू मच फॉर मी। आज आई वेंट ऑन अ लीडरशिप समिट by LUMS on blockchain and virtual asset. It is also a classic example RegTech की।
सो आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितनों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और कितनों को ब्लॉकचेन का पता है. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. क्रिप्टो इज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्लॉकचेन, बट ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा एरिया है. अब उसमें ब्लॉकचेन में व्हाट इट इज कि ब्लॉकचेन में कोई, उसको हम ब्लॉकचेन कह ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उसमें ब्लॉक्स हैं और चेन्स हैं जो माइनिंग के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन इट. वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें कोई सेंटर नहीं है जो उसको रेगुलेट करेगा, जैसे बैंकिंग के लिए स्टेट बैंक सेंटर होता है. सो जब अब हमारे पास एक ऐसा मनी सिस्टम, मनी मार्केट आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें जिसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी प्राइसिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप कैसे रेगुलेट करोगे? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, स्टेट लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, जिसको वी ऑल आर ट्राइंग टू फिगर आउट. बट उसको फिगर आउट हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी गेट टू नो कि अच्छा ये टेक है क्या, ब्लॉकचेन, व्हाट ब्लॉकचेन इज. टिल डेट आई एम वर्किंग ऑन इट सिंस लाइक लास्ट ईयर ब्लॉकचेन पे, बट टिल डेट मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि अच्छा हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, हाउ कोई क्रिप्टो करेंसी कैसे जनरेट हो रहा है, कोई बिटकॉइन कैसे जनरेट हो रहा है, बट वो भी बहुत सिंपल वाले एनालॉजी से. मुश्किल वाले में तो अभी तक मैं जा ही नहीं सकती वहाँ पे. So yeah, and this is the future. We are now in the क्या कह सकते हैं, कैशलेस इकोनॉमी तो अभी तक हम नहीं हुए, बट वी आर गोइंग टू ऑन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पे जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू T+1 की ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज. T14 था, होता था, आई हैव हर्ड के 70s में T14 पे ट्रांजैक्शन सेटल होती थी. आज हम T1 पे आ गए हैं. हम कार्ड स्वैप करते हैं और फटाफट कार्ड से पेमेंट हो जाती है. वी नाउ इवन डोंट हैव टू इंटर कोड. बल्कि बाहर के कंट्रीज में तो एप्पल पे और गूगल पे होता है, उनको तो कार्ड रखने की जरूरत नहीं है. वी स्टिल हैव टू टेक आवर कार्ड्स पेमेंट के लिए. आई मेट अ पर्सन फ्रॉम न्यूयॉर्क टुडे. शी टोल्ड मी कि जो कार्ड वहाँ पे जो उनका इंटरनेशनल कार्ड है, जो वो न्यूयॉर्क में स्वाइप करती हैं, वो उन्होंने आज इस्लामाबाद में स्वाइप किया, सेम उन्हीं नैनो सेकंड में वो पेमेंट हुआ. तो दिस इज वेयर वी आर. इतना हम लोगों ने ग्रो कर लिया, बट स्टिल यहाँ से आगे का जो जो सफ़र है कि जहाँ हम विदाउट कोई सेंट्रल बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी या ह्यूमन इंटरवेंशन हम आगे जा सकें, हम बिटकॉइन को आज परचेजिंग के लिए यूज़ कर सकें, वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड वी स्टिल डोंट रियलाइज कि उसके साथ क्या रिस्क अटैच है और क्या नहीं. उसके लिए क्या ज़रूरी है, वी नीड टू नो कि व्हाट बिटकॉइन इज़ और व्हाट ब्लॉकचेन इज़ और ये कैसे चल रहा है. और वो उसके लिए एक आईटी, आपको एक मिक्सचर ऑफ आईटी और लॉ का एक्सपर्ट होना पड़ेगा. रिसेंटली जीनियस एक्ट आया है अमेरिका में, वी कॉल्ड इट जीनियस एक्ट, उसकी आप एब्रीविएशन ऐसे है. एंड पाकिस्तान में आया है पीवारा. ये एक्ट हम टेस्टिंग के लिए लेकर आए. एक्ट हम तो पीवारा लेके आए हैं, जीनियस यूएस लेके आए. पीवारा जब हम वेट कर रहे थे, सो वी रियलाइज्ड कि ये सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, इसमें बहुत सारे मसले आएंगे. एंड वी रियलाइज कि जब जिन मसलों में पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो कितना बड़ा स्कैंडल बन जाते हैं. सो बट या जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उनके साथ इमर्जिंग रिस्क भी आते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका हमें पता भी नहीं है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं है, जिसको रेगुलेट नहीं कर सकते, वी नीड टू डू सम टेस्टिंग विद इट. सो या रेगटेक के एरिया में यू नीड टू बी अ फुल्ली एक्सपर्ट ऑफ दैट एरिया. आपको अपना आप उस एरिया में डेडिकेट करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टाइम पे बैंकिंग लॉयर भी हो सकती हूँ, एक टाइम पे मर्जर्स की लॉयर भी एक्सपर्ट भी हो सकती हूँ, सेम टाइम पे मैं सिविल की एक्सपर्ट भी हो सकती हूँ, और सेम टाइम पे मैं फैमिली की एक्सपर्ट भी हो सकती हूँ. मतलब साइमल्टेनियसली मैं 2-3 स्ट्रीम्स दे सकती हूँ. बट अगर मैं रेगटेक की हूँ तो मैं सिर्फ रेगटेक की एक्सपर्ट हो सकती हूँ, रेगटेक की लॉयर हो सकती हूँ. उसके साथ मैं किसी और स्ट्रीम को साथ लेके नहीं चल सकती. इट इज दैट मच कॉम्प्लेक्स एरिया. सो दिस इज अबाउट रेगटेक, उसके एस्पेक्ट. फिर या आज ही अब एक स्ट्रीम जो है वो मुझे आज अपनी लाइफ में पहली बार पता चली है. वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम लंग, वो लाहौर में थी, एंड नाउ
मैं आज उससे मिली एंड मैंने उससे पूछा कि नॉट शी वाज नॉट माय फ्रेंड, शी वाज अ कॉमन फ्रेंड वी कैन से. So when Simili and I asked her like, what are you doing these days? And she has like 2 little kids and like how you are managing with them. And then she told me that she is practicing startup law. I was like, what? ये भी कोई चीज होती है startup law? मतलब कुछ देर के लिए I was like, okay. मैंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेशन नहीं थे, बट अंदर से मैं सोच रही थी, ओह माय गॉड, ये भी कोई चीज होती है. आई कांट गो लाइक आई कांट लाइक प्ले ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ हर. उसके सामने तो मैंने फिर उसके साथ डील कर लिया. बट यार आज मुझे पता चला है कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड स्टार्टअप लॉ, क्योंकि स्टार्टअप्स इज द ग्रोइंग मार्केट ऑल्सो. हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, विच इज अ वेरी राइट थिंग टू डू. हर कुछ जॉब अच्छी नहीं होती इतनी, आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं स्टार्टअप में. मार्केट्स आर बूमिंग, यू नीड टू लाइक यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं पाकिस्तान में अभी तक तो आई डोंट थिंक है या नहीं है, बट पूरी दुनिया में हर साल बहुत सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं. अकेले सिर्फ पाकिस्तान में 24-25 हज़ार कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं पर ईयर. तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है, लोग कुछ तो कर रहे हैं. अगर 24,000 कंपनी साल की इनकॉर्पोरेट हो रही हैं तो कुछ उनमें से 24,000 में से 24 पे चल गई तो कुछ तो हो गया कंट्री में, कुछ इकोनॉमी का साइकिल तो चला. अब जब वो कम कॉर्पोरेट लॉयर्स आ रहे हैं, जब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स दे नीड लॉयर्स टू हेल्प देम. क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ मसला ये होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप किसी पुरानी प्रोडक्ट को लेके नहीं चल रहे होते. पुरानी प्रोडक्ट नहीं, वो नए किसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं, नए सोल्यूशन को लेके आते हैं और फिर उस पर अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं. आई डोंट नो आप लोगों में से कौन कितने लोग फॉलो करते हैं, बट मैं बचपन से बिग फैन ऑफ शार्क टैंक. यूएस वाला सब देखा है मैंने, ऑस्ट्रेलिया वाला सब देखा है, एंड देन इंडिया वाला आया. आई वाज लाइक सो हैप्पी. एंड नाउ अब पाकिस्तान वाला आया है. सो या वी उसके बाद से वी नो कि अच्छा हाँ ठीक है. फिर मुझे थोड़ा मैंने मैथ्स किया अपने दिमाग में, तो आई रियलाइज कि ओके हाँ यार दिस मेक सेंस कि स्टार्टअप लॉयर डू मेक सेंस कि पीपल डू, वो जो नए लोग आ रहे हैं, पीपल इन देयर 20s. Imagine like I'm not that old, I'm not 13 or 30 yet, but still imagine 18, 19 years or 20 years old kids, they are starting startups, they are launching products, but still of course they don't realize कि इसके साथ क्या risk attached है. So for them they need legal assistance और उसमें वो lawyers को अपने साथ engage करते हैं. I believe this field is called startup law की field. या ज़ैनब आपको कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. First of all, am I audible, ma'am? Yeah, you are. Ma'am, I was just trying to say this. We heard about your overall experience, how you get into this field, but we all students have the question that kindly please suggest us kind of courses which we have to learn, and we have to get into these other branches of law as well, other than litigation. So अभी तो हमारा ये है कि यहाँ पे जो भी कॉरपोरेट कंपनीज है या फर्म्स हैं, वो सबको प्रैक्टिकल वर्क करने वाला बंदा ही चाहिए. सो अगर हम पढ़ते हैं सिर्फ, तो आपकी मुताबिक कि आप सिर्फ पढ़ते हैं और बाद में आप सीखते तो जाके उस फर्म में ही है. पर यहाँ पे अब मामला ये है कि बोलते कि भाई आपको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस सीखा हुआ नहीं है तो आप नहीं आ सकते. तो इसी वजह से अभी जो है लर्निंग प्रोसेस तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी फर्म में इन होते हैं तभी सीखते हैं. तो प्रैक्टिकल वर्क का हमें थोड़ा वो गाइड कर दे कि कैसे सीखें. अच्छा, सो दैट इज़ अ वेरी राइट थिंग टू से, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जब हमारे पास कोई आए तो वो पहले दिन से काम करना शुरू कर दे एंड इट टेक्स ओवर एवरीथिंग एंड वी डोंट हैव टू केयर फॉर एनीथिंग एनी मोर. मैं इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ और साथ में देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं है. ओके, ऑनलाइन कोर्सेज, या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ ऑनलाइन कोर्सेज, बट हाँ प्लीज़ डू गिव मी टाइम
क्योंकि मैं वो तो सजेस्ट कर दूंगी जो मैंने किए हैं 3-4 कोर्सेज थे कंपनी लॉ के लिए, बट जो बाकी फील्ड्स मैंने बताई हैं उनके लिए आई डू नीड सम टाइम, डू नीड टू कंसल्ट विद मेरे बैचमेट सर्कल में लोग, if they have any suggestion or I have to find myself for suggestions, but yeah I will share with you. I hope कि अगर आप लोगों का कोई WhatsApp ग्रुप बना हुआ है तो वो बना रहे, ताकि अगर later on मैंने कोई मटेरियल शेयर करना हो तो I do have an access channel between आप लोगों के साथ शेयरिंग करने के लिए. Yes, there is minor act. I guess किसी ने hand raise किया था, or if it was by यस मैम, yeah, मैंने रेस किया था. please. मैम मैंने पूछना ये था कि जैसे कॉर्पोरेट लॉ में फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्रीज़ में जैसे लीगल एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन की आपने बात की थी, वो लोग रखते हैं लीगल एनालिस्ट. तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज टॉप की होगी जो इस तरह के लोगों को रख सकती हो? बिकॉज जेपी मॉर्गन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है कि बीइंग अ लॉयर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बट जिस कंट्री में आपने करनी है और उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए. सो पाकिस्तान में वो कंपनी है ही नहीं, तो फिर हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसका भी आंसर करती हूँ आपको. वी हैव टू क्वेश्चंस. काइंडली सजेस्ट कोर्सेज. देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल सेशन फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन विद एससीसीपी. आप लोगों का सेशन हो नहीं चुका है कंपनी रजिस्ट्रेशन पे? आई कैन सी आप लोगों के एजेंडा में इट वाज डे 2 कंपनी फॉर्मेशन थ्रू एससीसीपी. नहीं मैम, वो नहीं है। हमने ग्रुप में भी मैसेज किया था लेकिन पता नहीं। उस दिन सेशन नहीं हुआ था आप लोगों का? सेशन तो एक हुआ था लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल जो एससीसीपी पोर्टल है ना, उस पे वो प्रैक्टिकल वो नहीं हुआ। वैसे प्रैक्टिकल जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसमें इतना थ्योरी बाय मेन टाइप थ्योरी इज नहीं, वो उसमें सेशन में वो चीज़ें हुई थी जिस तरह जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना ओके. कि मेरे ख्याल में आपने जो दिया था वही सेशन। नहीं, मैंने वो सेशन ही किया था, मैंने फाइलिंग वाला किया था. इट वाज ऑन वेडनेसडे. तो एक सेशन हुआ था लेकिन वो रजिस्ट्रेशन यस मैम, उसमें हमने सिर्फ ये मैम उसमें हमने जस्ट एनटीएन का जो हम लेते हैं और जो इनकम टैक्स के we learned about this only. अच्छा जी, फरियाल प्लीज, you have something to say? Yes, ma'am. I'm just organizing this meeting. I'm from the organization part. So I just wanted to say it would be grateful if you could just conclude the session because we have panel talk ahead. अगर बाकी सब hands are raising to raise the same observation, please, we will not be taking. I'll talk to them. अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज. We have a hand raised, Mr. Asad, please. Assalamualaikum, ma'am. Am I audible? Yeah, you are. Ma'am, first of all, it's a great privilege to have you here. I guess. I have a query about first generation lawyers, either they should go to corporate or to the hard qualification. What would There be is some the- problem कि आवाज तो आ रही है, you are audible but it's not clear. समझ नहीं आ रहा है what you are trying to say. I guess there are hand freeze or something with your microphone. दोबारा से बताइएगा आराम से. Hello? हेलो. अच्छा, आप ऐसा करें, आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो टाइप कर दें चैट बॉक्स में. इट विल बी लाइक थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड. या फिर देयर इज आई एम नॉट फीलिंग इट्स परफेक्टली फाइन. आई डोंट अंडरस्टैंड. देयर इज दिस वायरल गोइंग ऑन यूफोन जास का था मर्जर. या फिर देन देयर इज मैम कॉर्पोरेट लॉ का फ्यूचर आपको किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मूविंग लगता है? इट इज़ आज क्योंकि मैं ब्लॉकचेन देख रही हूँ तो आई नो इट्स ब्लॉकचेन.
उस पूरे उस पूरे हॉल में वीवर फाइनेंस के लोग, वीवर पॉलिसी के लोग, वीवर आईटी के लोग, वीवर इंजीनियरिंग के लोग, एंड उन सबको एक चीज, वो सब उस हॉल में एक चीज फिगर आउट कर रहे थे कि हम इसको कैसे करेंगे। देयर वाज अ टाइम 5 साल पहले या 7-8 साल पहले जब इसी तरह की एक चीज आई थी जिसको हम मीडिएशन कहते थे। इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, मीडिएशन कहते थे। एंड वी यूज्ड टू लाइक एक्सप्लोर उसको, इमर्जिंग को उसको डेवलप करना था, उसके लॉ के बारे में बातें होती थी कि ओके इसको कैसे फिक्स करना है, इसको क्या करना है। एंड नाउ वी सी कि जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने उनको पता चल गया कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि शुरू के 2-3 साल वो होते हैं जिन्होंने जिसमें आपने अपना सेक्टर डेवलप, अपनी एरिया ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करना होता है। सो जिन लोगों ने उन 2-3 साल में वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली है या जो अंडरस्टैंडिंग ले लिया अपनी, उस पे अपना ग्रास्प कर लिया है, दे विल बी सक्सेसफुल अभी इन कमिंग ईयर्स में। और जिन लोगों का अभी करियर स्टार्ट नहीं हुआ है वो अपने करियर में एंट्री लेंगे। Please, we are in the age of information. We are not in just information, artificial intelligence. Make yourself familiar with tech, with artificial intelligence, with blockchain, क्योंकि this is what we have in future. बाकी मैं नहीं कह रही कि वो 10 साल में ये करियर्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लॉ का प्रोफेशन कोई 10 साल में खत्म नहीं होने वाला। लाइक दे यूज्ड टू से इन लिंक्डइन पोस्ट, देयर इज नथिंग, इस तरह कुछ नहीं हो रहा। हम 15-20 साल आगे जनरेशन में लोग जाएंगे लिटिगेशन में। बट या वो एरिया वो होगा जिसमें लोग होंगे। वो अगर आपने ग्रो करना है, यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, डू दैट इज डेवलपिंग, जो अभी तक टच नहीं की, जो कोई और नहीं कर सकता। दैट फॉर मी दैट द गोल इज, आई वांट टू डू कि जो सब ना कर रहे हो, तो क्या फर्क रह जाएगा। आई वांट टू डू जिसमें ग्रोथ हो। मुझे वो नहीं करना जिसमें ऑलरेडी सब कुछ आपको पका पकाया खीर मिले। आई वांट टू डू जिसमें आपकी लर्निंग हो, आपकी इनसाइट हो, जिसमें रिसर्च हो, जिसमें डेवलपमेंट का चांस हो, जिसमें आप इनसाइट दे सकते हो। जब 40 साल बाद कोई, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहेगा ना कि आई डोंट नो कि वेदर 40 साल तक मैं जिंदा भी रहने वाली हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स कट इट हाफ, 20 साल बाद कोई अगर ब्लॉकचेन की बात करेगा, तो I want to say proudly, I want to be called proudly from those people जिन्होंने शुरू से शुरू किया हुआ था, वो जिनको हम पायनियर्स कहते हैं। I don't want to be a basic criminal lawyer, civil lawyer, company, corporate lawyer. I want to be within those जिन्होंने नई चीजें इमर्ज करने में they helped out. हिस्ट्री में बेशक नाम ना लिखा जाए, बट 20 साल बाद भी जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, आई वुड नो कि आई डिड इट। जब 20 साल बाद भी मुझे नहीं पता लेजिस्लेशन में कितने लोग होंगे या नहीं होंगे, बट जब 20 साल बाद जब किसी कोर्ट में या किसी फोरम पे कोई किसी एक्ट को डिस्कस करेगा, फॉर एग्जांपल वी कैन से अभी इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज लॉ आ रहा है, व्हिच आई एम करंटली वर्किंग ऑन, या पी वारा, फॉर एग्जांपल टेक पी वारा, वर्चुअल एसेट, जो डिजिटल ब्लॉकचेन को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डिनेंस आया है। कुछ सालों बाद जब वो किसी कोर्ट में किसी फोरम पे डिस्कस हुआ था, से ओ कम ऑन, मैंने डिस्कस किया, मैं हूँ वो लेजिस्लेटर जिसका इंटेंट चाहिए था आप लोगों को। इसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग कोट करती हूँ चीज़। रिसेंटली आई हैव बीन टू जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग, वहाँ पे जस्टिस नहीं, एडवोकेट मजहर शेर थे। वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। आई होप कि किसी ने सुना हो, नहीं भी सुना तो इट्स फाइन, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन चला था कंपनी लॉ और एनबीएफसी और ट्रांसफॉर्मेशन पे। सो इन बिटवीन डिस्कशन किसी ने उनको बताने की कोशिश की कि हाँ, जो पार्ट 8A ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो तो हमने रिटेन किया हुआ है, वो कंपनीज एक्ट 2017 में नहीं गया था, उसके साथ नहीं गया था। सो ही वाज लाइक, he took 10 seconds and he said, हाँ मैंने ही किया था, वो मैंने ही रखा था उसके अंदर। and it was a mic drop moment. I was like, I want to do this in my life. अगर अचीवमेंट हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। सो अगर आपको लाइफ में अपने आप को आज से नहीं सोचना, 10 साल बाद का सोचना है कि 10 साल बाद जब आप आज वो टच करना है जो 10 साल बाद
जिसकी लोग तारीफ करें या जिसको लोग जिसके एक्सपर्ट की नीश हो, उसमें आप ऑलरेडी उस चीज में काउंट हो रहे हो. So yeah, that was some bragging from my side. मूवी रेकमेंड करना पसंद करेंगे. ओह या मैंने आई वांट टू अगर सजेशंस की बात है तो आई रियली वांट टू सजेस्ट अभी मुझे, क्योंकि मूवीज आई एम बिग फैन. प्लीज वॉच. आई नो कोरियन ड्रामास बड़े पैथेटिक होते हैं, कुछ लोगों को लगता है. प्लीज वॉच लॉ स्कूल. ये आई डोंट नो ये कब आया था. आई गेस उसी साल आया था. इट केम इन 2020. मैंने 2020 में ही देखा था. 2020 और 2021 मेरा लास्ट ईयर था. वो कोविड में चला गया. कोविड में ही आपको जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपको मेजर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट वो ऑनलाइन चला गया. बट उस टाइम पे मैंने 2020 में देखा था लॉ स्कूल, कोरियन, 16 एपिसोड्स. अगर कभी मैंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो मैं बच्चों को 10 मार्क्स की असाइनमेंट दूंगी ये सीजन देखने की. उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल डाउट है वो इतना अमेजिंगली डिस्क्राइब किया उन्होंने कि इट इज़ लाइक आई कांट से इन वर्ड. मुझे लगता है मैं उसकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ करती हूँ. आई एम बायस्ड बट या है तो है. एक्सक्यूज मी मैम. या मैडम वो आपने भी एक सीजन की बात की. अगर आप इजाजत दें तो एक सीजन मैं रेकमेंड करूं आपको. आप बताएं ज़रूर. मैडम एक सीजन है डेथ नोट. आई नो अबाउट इट बट मैंने तो देखा नहीं है. तो मैडम वो ज्यादा अच्छा ना एक इंसान को ना सबक देता है कि आप कैसे फ्यूचर में भी एनालिसिस करते हो, और उस एनालिसिस की बिना बेस पर आप कैसे जो है ना अपने स्टेप्स ले सकते हैं. अब हम लीगल की बात कर रहे हैं, वो लाइफ बेस्ड है या लीगल बेस्ड है? हम लीगल की बात कर रहे हैं. मैडम वो ना क्रिमिनल लॉज पे है. ओह ओके राइट. देन आई विल श्योरली. एक्चुअली कुछ चीज़ों की आप इतनी तारीफ सुन लेते हैं कि आपका दिल नहीं करता. मैंने सूट्स नहीं देखा है. इट प्रिंसिपल इज राइट नाउ उसमें